and welcome to our channel. Our today's topic is the proposal. इसके राइटर हैं एंटन चिकाओ। ये एक रशियन राइटर थे, प्लेज लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। ये लेसन भी आपका एक प्ले राइट है जो कि काफ़ी लेंथी है, लेकिन मैंने इसको शॉर्टली इलेबोरेट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स सी द लेसन टिल द एंड। सो लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक आर्टिकल पढ़ना है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। अब अगर ये एनसीईआरटी में गिवन है दैट मीन्स यू शुड नो कि इस आर्टिकल में है क्या। ये आर्टिकल है अ रशियन वेडिंग, यानी इस आर्टिकल में एक रशियन वेडिंग के बारे में, उसकी कैसे कैसे उसकी सेरेमनीज और फंक्शंस होती हैं, किस तरीके से उसकी अरेंजमेंट्स होती है, उसके बारे में मेंशन है। सो रशियन वेडिंग्स के बारे में जो आपका ये आर्टिकल कहता है, ये बताता है कि रशियन वेडिंग काफ़ी सिंपली अरेंज हो जाती है। कई बार सिर्फ 2 रिंग्स, ब्राइड ग्रूम की ड्रेस और एक कार्ड जो चर्च तक जा सके उतना सफिशेंट होता है। और कई बार ये 2 डेज़ तक चलता है, जैसे फर्स्ट डे शादी हो गई, सेकेंड डे रिसेप्शन, और कई बार ये 8 से 10 दिनों तक लंबा फंक्शन होता है, राइट। और पहले के टाइम में जब रशियन वेडिंग्स होती थी तो जो फंक्शन होता था और रिसेप्शन होता था, इसके सारे के सारे जो खर्च होते थे वो ब्राइड की फैमिली उठाती थी। लेकिन अब आज की डेट में इसको क्या कर दिया गया, 50-50 दोनों ही पे करते हैं जितना भी उनका खर्च होता है रिसेप्शन में। सो 8 से 10 दिनों तक चलने वाली इस वेडिंग में जो ब्राइड ग्रूम के फ्रेंड्स होते थे वो पहले से आ जाते थे लोकेशन पे, और वहाँ पर वो अलग अलग तरीके के कॉन्टेस्ट अरेंज करते थे, स्पीच तैयार करते थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे। एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट जो है आपकी बुक में मेंशन है वो ये है कि जो रशियन अपार्टमेंट्स होती थी, बिल्डिंग्स होती थी, वो काफ़ी टॉल होती थी, और उसमें जो ग्रूम होता था उसको सारे जो फ्लोर्स होते थे वो चल के जाने पड़ते थे स्टेयर्स के थ्रू। हर फ्लोर पर जो ब्राइड की फ्रेंड होती थी वो ग्रूम से क्वेश्चन करती थी, उसको उसका आंसर देना पड़ता था। अगर आंसर सही है तो ही कैन मूव टू द अनदर फ्लोर, और अगर आंसर गलत है तो उसको फिर ब्राइड की जो फ्रेंड है उसको पैसे देने पड़ते थे। इस तरीके से वो लास्ट अपार्टमेंट तक जाता था, लास्ट फ्लोर तक जाता था, और फिर वहाँ पर उसको उसकी ब्राइड मिल जाती थी। वेडिंग फंक्शंस के बाद एक साइट सीन होता था जिसमें ब्राइड ग्रूम को सिटी में भेज दिया जाता था। वो थोड़ी देर तक साइट सीन करके आते थे, उसके बाद वापस आने के बाद रिसेप्शन स्टार्ट होती थी। रिसेप्शन जनरली जैसे रशियन रिसेप्शंस होती हैं वैसे स्टार्ट होती थी। फॉरेन कल्चर, ग्लासेस में वाइन होती थी, चेयर्स करते थे और सारे के साथ एक साथ ड्रिंक करना शुरू करते थे, और वहाँ से रिसेप्शन जो है वो इनिशिएट हो जाती थी। उसके बाद डिनर के बाद उसी दौरान जो ब्राइड होती थी वो किडनैप्ड हो जाती थी। सो ब्राइड को किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि ग्रूम के फ्रेंड्स होते थे। फिर अगेन ग्रूम के फ्रेंड्स को जो ग्रूम होता था वो पैसे देता था, तब जाकर उसको अपनी ब्राइड मिलती थी। सो इस आर्टिकल से मतलब इस तरीके के फंक्शंस को अरेंज करने का जो मोरल था वो यही था कि अब जो ग्रूम है उसको पता चल जाना चाहिए कि अब उसको ब्राइड के सारे खर्चे उठाने हैं, तो वो पहले से प्रिपेयर हो जाए। सो ये था हमारा आर्टिकल। लेट्स मूव टू द चैप्टर। तो जो हमारा प्ले है इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है स्टेफन स्टेपनोविच चुबुकोव जो कि एक लैंड ओनर था। सेकेंड कैरेक्टर है नटालिया स्टेपनोवा जो उस लैंड ऑनर की डॉटर थी, ये 25 ईयर्स की थी। और थर्ड कैरेक्टर है इवान वेसेविच लोमोव जो कि उस लैंड ओनर का पड़ोसी था, नेबर था, और ये भी एक लैंड ओनर था और ये 35 ईयर्स का था। ये तीनों ही एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। अब जो है स्टेजेस पर से कर्टन उठते हैं और प्ले हमारा स्टार्ट होता है। प्ले के स्टार्टिंग में चुबुकोव जो है अपनी ड्राइंग रूम में बैठा होता है, अपने घर के ड्राइंग रूम में, तभी लोमोव एंटर करता है। लोमोव आज थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, मतलब उसने ग्लव्स पहने हुए हैं, जैकेट पहना हुआ है, एक डिफरेंट सा अटायर, मतलब आज लग रहा है कि वो किसी पार्टी में जा रहा हो, इतना हैंडसम बन के आता है। सो चुबुकोव उससे कहता है कि आज तुम इतने वेल ड्रेस्ड क्यों हो, कोई खास वजह? तो लोमोव रिस्पॉन्स करता है कि एक्चुअली मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। अब जो लोमोव हमारा कैरेक्टर है ना, उसको पैनिक अटैक्स आते रहते हैं, उसको हार्ट पैल्पिटेशन होता है, वो जल्दी जल्दी नर्वस हो जाता है और मतलब वो अपना टेम्पर लूज़ कर देता है, वो हेल्दी नहीं है मतलब। तो लोमोव कहता है कि आप मुझे एक गिलास पानी पिलाइए, देन मैं बताता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। चुबुकोव लोमोव के लिए पानी लेने जाता है, और पानी लेने जाता है तो ये सोचते हुए जाता है कि ये पक्का मेरे से पैसे लेने आया होगा, मैं इसको कुछ भी हो जाए पैसे नहीं देने वाला। इस तरीके से वो अपने माइंड में मतलब प्री प्लान, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब चुबुकोव लोमोव के लिए पानी लेके आता है, वो पानी पीता है, उसके बाद थोड़ा रिलीफ फील करता है, मतलब काफ़ी जल्दी नर्वस हो जाता है, वो अपने टेम्पर लूज़ कर देता है ना, इस वजह से थोड़ा रिलैक्स होने के बाद वो कहता है चुबुकोव से कि एक्चुअली मैं आपकी डॉटर नटालिया से शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, एंड आई हैव बाउट द मैरिज प्रपोजल फॉर योर डॉटर। चुबुकोव ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एकदम। वो ये सोचता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये तो वो हमेशा से अपने माइंड में ही सोचता है कि ये तो मैं हमेशा से चाह ही रहा था कि ऐसा ही कुछ हो जाए। सो आज वो दिन आ गया। ये लोमोव मेरा नेबर भी है, ये एक लैंड ओनर भी है और ये रिच भी है ना।
सो और मेरी डॉटर की भी एज हो गई है शादी की, तो ये मेरे लिए जो है ना परफेक्ट दामाद है, वो ये चीज़ सोचता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब लोमोव कहता है कि एक्चुअली ना मुझे डर इस बात का है कि नटालिया मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, वो डर डर की बात बोलता है। तो चुबुकोव कहता है कि डरो मत, नटालिया शी लव्स यू, शी लाइक्स यू एंड शी विल डेफिनेटली एक्सेप्ट यू। वो उसको ये बोलता है, दिलासा देता है कि वो पक्का तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। अब चुबुकोव जाता है अपनी बेटी को बुलाने के लिए, नटालिया को, ठीक है। आगे अब जो लोमोव है अकेले होता है रूम में, ड्राइंग रूम में। सो अब वो वहाँ पर सोचता है कि मैं शादी कर ही लेता हूँ, मतलब अपने आप को ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है। इससे ये पता चलता है कि जो लोमोव है वो एक्चुअल में नटालिया से कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो बस एक मतलब काम है जिसे ख़त्म करना चाहता है। मतलब वो शादी कर लेगा, वो सोचता है कि मेरी अब एज भी हो गई, वैसे भी मैं 35 का हो गया हूँ, 39 का हो गया तो मेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा, और वैसे भी मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को हार्ट पल्पिटेशंस होता रहता है, मेरी आई स्विच करती रहती है, मुझे नींद नहीं आती है, मैं बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हूँ, वैसे भी मेरे से कौन शादी करेगा, और मेरी एज हो गई तो कोई भी नहीं करेगा। और नटालिया ठीक ही तो है, मतलब एक अच्छी हाउसकीपर है, वो घर तो मेरा संभाल ही लेगी, देखने में उतनी सही नहीं है, फिर भी एवरेज लुकिंग है। प्लस पॉइंट की जो इसके घर वाले हैं ये भी लैंड ओनर है, मतलब ये लोग भी रिच हैं, मतलब ये है ना सिर्फ रिच फैमिलीज़ के बीच में रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। सो ये मतलब सोच करके एक बिजनेस माइंड से अपना माइंड सेट कर लेता है कि ठीक है मैं अब शादी कर ही लेता हूँ। इस दौरान नटालिया आ जाती है। अब नटालिया को उसके फादर ने नहीं बताया होता है कि लोमोव जो है वो तुम्हारे लिए प्रपोजल लेके आया है। सो नटालिया एज नॉर्मल जैसे वो हमेशा करती है, उसको ग्रीट करती है, हेलो करती है एज अ नेबर, और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाती है उसको देखकर कि इतना वेल ड्रेस्ड होकर हमारे घर क्यों आया है। और जो नटालिया होती है वो उतने अच्छे से ड्रेसअप नहीं होती है, उसने अपना नॉर्मल नाइट गाउन पहना होता है, वो काम कर रही थी। सो नटालिया कहती है कि एक्सक्यूज़ फॉर माई ड्रेस, मतलब आई एम नॉट वेल ड्रेस, मैं ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप नहीं हूँ क्योंकि मैं घर का काम कर रही थी। अब जो नटालिया होती है वो कहती है कि तुम इतने वेल ड्रेस्ड क्यों, किसी बॉल में जा रहे हो क्या, बॉल पार्टी को कहते हैं, ठीक है। और इसी से उनकी जो है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जो लोमोव है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है जल्दी, तो इस वजह से वो अपनी जो एक्चुअल बात है वो उसको रख नहीं पाता उसके सामने, मतलब वो ये नहीं बोल पाता कि मैं तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ या तुम्हारे लिए प्रपोजल लाया हूँ। वो लोग बातों से जाते हैं भटक, दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, और लोमोव बातों बातों में क्या कह देता है कि आई नो योर फैमिली, वो जो ऑक्सन वीडियो है ना वो हमारा है। ऑक्सन वीडियो एक्चुअल में एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि वो किसकी फैमिली का है, ठीक है। सो वो बातों बातों में कहता है कि वो जो ऑक्सन वीडियो है वो हमारा है, वो क्लेम करता है। नटालिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहती है नहीं ऑक्सन वीडियो तो हमारा है, तुम कैसे कह सकते हो ऑक्सन वीडियो तुम्हारा है। और फिर उनके बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, और ऐसी आर्ग्यूमेंट शुरू होती है कि जो लोमोव होता है वो प्रपोजल के बारे में भूल ही जाता है, एकदम लड़ाई के मैदान में उतर जाता है। अब नटालिया कहती है तुम उस ऑक्सन वीडियो की बात कर रहे हो ना जो बिचवुड और बंचमार्श के बीच में, वो हमारा है, ठीक है। और लोमोव कहता है कि ये ऑक्सन वीडियो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी जिसमें बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन अब मेरे पास इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये प्रूव करता है कि ये जो ऑक्सन वीडियो है ये हमारा है। लोमोव कहता है कि मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी, मेरी आंटी की जो ग्रैंड मदर थी, इन्होंने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को ये 40 ईयर्स के लिए पीजेंट पर दी थी और इसके बदले वो हमें ब्रिक बना के देते थे, लेकिन अब क्योंकि वो 40 ईयर्स तक उनके कब्जे में थी तो उन्होंने उसको अपना ही मान लिया, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे और मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। नटालिया कहते हैं नो, ये ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल ही इसमें अपने मूवर्स भेजती हूँ, मूवर्स वो घास काटने वाली मशीनें होती है, मैं भेजती हूँ, ऑक्सन वीडियो हमारा है, तुम ये कैसे कहते हो, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, तुम तो बड़े बुरे इंसान निकले। अब नटालिया कहती है कि जो लैंड है वो 300 ईयर्स से हमारे पास है, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और ऑक्सन वीडियो एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होती, एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड होता है जो कि 300 रुपीज़ का होता है। 300 रुपीज़ जो है वो रशियन करेंसी है। सो 300 रुपीज़ का छोटा सा लैंड होता है, और क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे तो वो लोग उस छोटे से लैंड के लिए भी इतना ज़्यादा लड़ना शुरू कर देते हैं। चुबुकोव जो है वो ये भूल जाता है कि जो लोमोव है ये मे बी मेरा सन इन लॉ हो, मेरा दामाद हो, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें भूल करके वो लोग सिर्फ इतना लड़ते हैं, अब्यूसिंग वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। नटालिया कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतने गंदे इंसान हो, लास्ट ईयर हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन दी थी, क्योंकि ये लोग लैंड ओनर थे तो फार्मिंग वगैरह इनका होता था, मैंने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन दी थी जिसकी वजह से हमारा काम डिले हो गया था और हमारा काम जो है नवंबर तक पोस्टपोन हो गया। बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है, ये अपनी अपनी गलतियाँ गिनवाने लगते हैं, मतलब एक दूसरे की, ठीक है। फिर उतने में चुबुकोव आता है और वो भी इस आर्ग्यूमेंट में कूद पड़ता है। फिर अब ये तीनों के तीनों जो हैं वो बिल्कुल लड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये लोग ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। चुबुकोव कहता है कि तो तुम्हारी जो ग्रैंड माँ थी वो ऐसी थी, तुम्हारे ग्रैंडफादर ऐसे थे, तुम्हारे फादर ड्रंकेड थे। लोमोव कहता है कि तुम्हारी फैमिली चोरों की फैमिली है, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो। ये लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं।
अब जो चुबुकोव होता है वो नटालिया और चुबुकोव दोनों ही लोमोव को घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। अब चुबुकोव रिलैक्स होकर कहता है थैंक गॉड मैंने इसे अपना दामाद नहीं बनाया। नटालिया ये सुनते ही चेंज हो जाती है, सडनली उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है और वो गिल्ट फील करने लगती है। वो ये सोचती है कि मैं इससे लड़ाई क्यों करी थी, ये तो मेरे लिए प्रपोजल लेके आया था। और अपने फादर को कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब नटालिया कहती है उसे दोबारा बुला के लेके आओ। अब उसके फादर जाते हैं, उसको दोबारा बुला के लाते हैं। वो अब तक इतना बाहर नहीं गया होता है। सो उसको बुला के लाते हैं, आता है, वो बैठता है। अब उसके बाद नटालिया और उन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। अब नटालिया कहते हैं कि ठीक है, ऑक्सन में जो तुम्हारा ही है, आई रिमेंबर, मुझे याद आ गया, वो तुम्हारा ही लैंड है, ठीक है, अब तुम टेंशन मत लो। लोमोव कहता है ठीक है, पहले मुझे पानी पिलाओ, क्योंकि उसको तो हार्ट पैल्पिटेशन आ रहा होता है। सो अब उसके लिए फिर से पानी लेके आते हैं। उसके बाद उनका जो है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर से लोमोव ये कहता है वैसे तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि उसको तो मेरी आंट ने की ग्रैंडमदर ने तुम्हारे फादर के मतलब वो पूरी अपनी जो स्टोरी है वो सुनाने लगता है दोबारा से। अब नटालिया जो है, क्योंकि नटालिया जो है ये सारा चीज़ नहीं सुनती है, वो उसकी बातों को ओके कर देती है, क्योंकि वो जो है वो एक्साइटेड है प्रपोजल के लिए। वो ये सोचती है कि ये कब प्रपोज करेगा, ये कब बोलेगा, ये उस चीज़ का वेट करती है। सो इतनी देर में लोमोव क्या करता है, लोमोव वैसे भी काफ़ी घबरा रहा होता है, उसको इतना लड़ाई वगैरह वो झेल नहीं पाता। सो वैसे ही वो उसको अजीब सा फील होने लगता है, पानी वानी पी के थोड़ा रिलैक्स होता है। और उसके बाद रिलैक्स होने के बाद वो जैसे उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जो टॉपिक है ना वो चला जाता है उनके डॉग्स पर। लोमोव कहता है जो मेरा डॉग है ना, गैस लोमोव के डॉग का नाम होता है, उसके पैर में चोट लग गई है और मैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान हूँ। मैंने उसे 125 रुपीज़ में ख़रीदा था, वो बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट ब्रीड है, इतना अच्छा डॉग है मेरा, अब उसके पैर में चोट लगी, बताओ मैं क्या करूँ। मतलब वो अपने डॉग के बारे में शो ऑफ करने लगता है। इतने में नटालिया कहती है 125 रुपीज़, इतना बेकार और बेवकूफ़ डॉग तुमने 125 रुपीज़ में लिया है। मतलब आप उनके सेकेंड आर्ग्यूमेंट समझ लो स्टार्ट हो गई। वो कहती है जो मेरा डॉग है ना स्क्वीज़र, वो सिर्फ 85 रुपीज़ का, और तुम्हारे गैस से बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है। इतने में चुबुकोव आ जाता है। अब चुबुकोव भी अपने डॉग की साइड लेगा, फिर वो भी स्क्वीज़र की साइड लेता है और फिर से एक हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। अब जो लोमोव होता है वो अनकॉन्शियस होकर फ्लोर पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट होता है, वो इतना डील नहीं कर पाता। सो नटालिया कहती है कि मर गया शायद। बताओ तो कैसा इंसान था, कैसे कह रहा था कि ऑक्सन में जो हमारे, और कैसे कह रहा था कि जो गैस है वो ज़्यादा अच्छा है स्क्वीज़र से। मतलब अभी भी वो लोग उसको अब्यूज़ करना नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद जो लोमोव अब कॉन्शियस हो जाता है, उसे होश आ जाता है। वो अब नटालिया का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है और कहता है कि मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। तो चुबुकोव होता है थोड़ा ग्रीडी इंसान, चाहे कितना भी लड़ झगड़ ले, वो ये चाहता है कि ये शादी जो है वो हो जाए। अब नटालिया सोचती है कि ये तो मेरा हस्बैंड होने वाला है। सो अब वो प्यार से बोलती है कि तुम्हें मानना तो पड़ेगा जो मेरा स्क्वीज़र है वो तुम्हारे गैस से ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही पोलाइटली ये बात बोलती है, लेकिन लोमोव फिर से भड़क जाता है और फिर से उनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है और कर्टन्स गिर जाते हैं और प्ले ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। ये एनसीईआरटी में बहुत लेंथी प्ले है, मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है कि शॉर्टली आपको समझ में आ जाए और इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाए। मतलब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी खोलते हो, सो यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली, ओके। और प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स गाइज, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।